गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे प अत्र पत्र। तो प और त्र को मिलाकर पत्र बना है, ह और ल को मिलाकर हल बना है, न और ल को मिलाकर नल बना है, म ट र। तो म ट और र को मिलाकर मटर शब्द बनाया गया है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, किताब, सड़क, ये सार्थक शब्द के उदाहरण हैं। अब हम लोग देखेंगे निरर्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मलक, मलक, मलक कोई शब्द नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं हो सकता है। बताकी, बताकी कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है। कड़स, कड़स भी कोई शब्द नहीं है, इसके कोई भी अर्थ नहीं हो सकते हैं। तो अब हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे चारू खाना खा रही है, तो ये सार्थक, ये वाक्य हो गया। ये शब्दों को मिला सार्थक शब्दों के समूह से बना है यह वाक्य। चारू खाना खा रही है से एक शुद्ध वाक्य बनाया गया है। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रम के बदले नहीं होता, चारू रही है खाना खा, तो यह अशुद्ध वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार हमने जाना कि शब्दों के सही मेल से ही शुद्ध वाक्य बनता है। अब वाक्य के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी इसमें उद्देश्य हो गए हैं और विधेय हो गए हैं अखबार पढ़ रहे हैं। माँ खाना बना रही है। माँ इसमें उद्देश्य है और खाना बना रही है विधेय है। गाय घास चर रही है। गाय क्या है? उद्देश्य है। घास चर रही है विधेय है। मैंने किताब पढ़ लिया। मैंने क्या है? उद्देश्य है और किताब पढ़ लिया विधेय है। वाक्यों में जिनके विषय में बात हम करते हैं उसे उद्देश्य कहा जाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं उसे विधेय कहा जाता है। थैंक यू बच्चों, आप सब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, घर पे रहेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे।